जय माता दी दोस्तों। माता रानी की सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, अपना देश चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए और साथ ही ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, नवरात्रि में बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे हम घट स्थापना करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, जवारे बोते हैं, साथ ही नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही बहुत ज़रूरी काम है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। वो ये कि दोस्तों, नवरात्रि में अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपने नवरात्र की कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इस कथा का श्रवण करने से एक्चुअली होता क्या है, माता रानी की सही आशीर्वाद की प्राप्ति हमें होती है। साथ ही दोस्तों, माता रानी के प्रति हमारा विश्वास और आस्था बढ़ती है। इसलिए अगर आप भी माता रानी की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, इस कथा को जरूर से कुछ दोस्तों सुबह पूजा करने के बाद में आपने ये कथा नियम से सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं माता रानी की कथा। लेकिन दोस्तों, माता रानी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं, कमेंट में जरूर से लिखें जय माता दी। दोस्तों, एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मन, श्रेष्ठ चैत्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल होता है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया? सब मुझे विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। और जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन और विद्या की चाह वाले को विद्या और सुख की चाह रखने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य की संपूर्ण विपत्ति दूर हो जाती है। घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को भी पुत्र प्राप्त हो जाता है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है और जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है। कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंग है, उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो, दुख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है और संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति के सुख से वंचित हो नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न भी कर सके तो एक समय भोजन कर ले, 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले से महापर्व को किया, महाव्रत को किया, वह मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस प्रश्न सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा कर, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा किया करता था तो वह उस समय नित्य नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री देखकर बड़ा क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी, किसी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कीजिए।
आप चाहे राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा किसी से, जिससे भी आप चाहे मेरा विवाह करवा दो, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि कर्म करता है इंसान, उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और अपनी कन्या का विवाह उसने एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो उसने पुत्री से कहा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोग, देखें तेरे भाग्य में क्या लिखा है। कितना समय तू अपने भाग्य के भरोसे रह पाती है। पिता के कैसे कटु वचनों को सुनकर सुमति के मन में विचार उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगी, अहो मेरा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और मैं तेरे दुखों को दूर कर दूंगी। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ और तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में तुम निषाद जो भील होते हैं उनकी स्त्री थी और अति पतिव्रता थी, और एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न पिया, और इस तरह से तुम लोगों का 9 दिन का व्रत हुआ। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुझे मनोवांछित वर प्रदान करती हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए। देवी ने कहा कि उन दिनों 1 दिन का पुण्य तुम पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी की वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया, और वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी और स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दी। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदयालय नामक अति ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्मा इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि विधान सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है और दाख से अर्घ्य देने से सिद्धि होती है। वहीं आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले के अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि से विधि विधान से हवन करें। खांड घी गेहूँ शहद जौ तिल बिल्व नारियल दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेलपत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से होती है और कमल से राज सम्मान की प्राप्ति होती है और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड घी नारियल शहद जौ और तिल आदि और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और फिर यज्ञ सिद्ध करके उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और साथ ही 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार का ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में तो सुख को प्राप्त करता ही है, अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, ये इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें। बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी भगवती की शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इसलिए महादेवी की पूजा अर्चन पूरे विधि विधान से और मन और भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। साथ ही माता रानी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं। बोलो अम्बे माँ